Now see the demerits or disadvantage of sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या डिमेरिट्स है या क्या डिसएडवांटेज है? फर्स्ट इज है लिमिटेड रिसोर्सेज. इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, फाइनेंस इज supplied by the proprietor himself from his wealth or from borrowing. There is a limit to credit raising capacity of single person, and this reduce the growth of the business. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो प्रोप्राइटर का होता है. प्रोप्राइटर अपने वेल्थ से या मार्केट से लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट करता है. सोल प्रोप्राइटर का जो क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है. इसका नतीजा होता है कि फर्म का ग्रोथ रिड्यूस करता है. फर्म का ग्रोथ एक सर्टेन लिमिट से अधिक नहीं हो पाता है. सोल प्रोप्राइटर फर्म के आधार पर हम मीडियम साइज या लार्ज स्केल बिजनेस नहीं कर सकते हैं. सेकेंड इज यर लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस है. द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अनसर्टेन होता है. द सर्वाइवल और कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटर. इफ द सोल प्रोप्राइटर फॉल्स इल or become insolvent, then the business may come to end. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का लाइफ अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है. बिजनेस का लाइफ या सर्वाइवल बिजनेसमैन की लाइफ पर डिपेंड करता है. यदि बिजनेसमैन बीमार पड़ जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकैपेबल हो जाता है तो बिजनेस डिजॉल्व कर सकती है. सो दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज. लायबिलिटीज मीन्स व्हाट एवर business has to pay outsider, whatever we have to pay to other is known as liabilities. In case of sole proprietorship, the liability of the firm is unlimited होता है. If there is a big loss or heavy loss in the business and property of the business is not sufficient to meet the loss of the business, in that case sole proprietor has to bring the additional amount to sell his private property or assets also. यदि बिजनेस में बड़ा नुकसान होता है, लॉस होता है और बिजनेस की एसेट्स उस लॉस को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, तो उस केस में सोल प्रोप्राइटर को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच करके भी क्रेडिटर का पैसा रिफंड करना होता है, लौटाना होता है. The next or last demerit is limited managerial abilities. In sole proprietorship firm, all the activities are performed by the sole proprietor himself. He himself purchase the goods, sell the goods, maintain the accounts. One person cannot be expert in all fields. He may be good salesperson but not good manager. It is difficult to find all the skill and expertise in one person. सोल प्रोप्राइटर के पास में लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है. सोल प्रोप्राइटर अपना सारा काम जो है खुद करता है. वही गुड्स को परचेज भी करता है, बेचने का भी काम करता है, वही अकाउंट्स भी मेंटेन करता है. एक व्यक्ति जो है सारे कार्यों में दक्ष निपुण नहीं हो सकता है. नतीजा होता है कि बिजनेस को जितना आगे बढ़ना चाहिए, बिजनेस में जितना प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. हम एक व्यक्ति में सारे मेरिट्स को नहीं पाते हैं या एक व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते हैं. एक व्यक्ति किसी एक काम में अच्छा हो सकता है तो दूसरे काम में
वो जो है उतना निपुण ना हो। द प्रोप्राइटर इज ओवरबर्डन विथ टू मैनी टास्क। सारा काम अकेले करना पड़ता है, इसलिए उसका बोझ या बर्डन जो है अधिक होता है। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडिंग।